नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ध्रुव और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू जर्मन सीरीज़ वे फ्रागन इन जर्मन। ये सीरीज़ जो है स्पेशली हिंदी स्पीकर्स के लिए रहेगी और आज हम देखेंगे पहले 6 वे फ्रागन और मैं आपको एक इजी ट्रिक भी दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप ये वे फ्रागन ईजिली याद रख पाएंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वे फ्रागन होते क्या हैं उनको सीखने से पहले। वे फ्रागन होते हैं डब्ल्यू लेटर वर्ड जो इंग्लिश में हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं। और जो उसका रिवर्ट होता है हम ऐसा नहीं है सिर्फ हाँ ना येस और नो में करेंगे, हमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होती है इस वे फ्रागर को रिप्लाई करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल टिपिकल रहेंगे जैसे कि वेयर, वाज, वो, वारू, वी एंड और भी बहुत सारे जो हम अगली वीडियोस में भी सीखेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेंगे। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहेगा, जब भी वे फ्रागर हम बनाना होगा सबसे पहले डब्ल्यू क्वेश्चन जैसे कि वेयर, देन हम जो वर्ब कॉन्जुगेशन के बाद होगी देन हम उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, देन लास्ट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे हम उसका यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ये सब होते क्या हैं। वेयर, वो, वाज, इनका मतलब क्या है। तो आइए जानते हैं। वेयर जो होता है वो एक तरह से इंग्लिश का हु होता है और हम यूज़ करते हैं इंसानों, जब हम इंसानों से रिलेटेड बात करते हैं, इंसानों को डिनोट करते हैं, हम उसके लिए बात करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक यही रहेगी कि जब भी वेयर की बात आए आपको आपके माइंड में एक पर्सन का इमोजी आना चाहिए, जैसे इस केस में मैंने दिखाया। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि वेयर बिस्ट तू, हु आर यू, तुम कौन हो। इसमें हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, हम एक पर्सन से पूछ रहे हैं कि वो कौन है, इंसान, लिविंग बीइंग। नेक्स्ट इज वेयर कॉम्ट होइटर, हु इज़ कमिंग टुडे, आज कौन आ रहा है। इसमें भी हम एक पर्सन की बात करें कि कौन सा पर्सन आज आ रहा है। तो इसकी सिंपल ट्रिक यही रहेगी, जब भी वेयर की बात हो आपके माइंड में सबसे पहले एक इमोजी आना चाहिए पर्सन का। अब नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट है वॉज। वॉज जो है इंग्लिश का वर्ड होता है, हम इसको किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट या चीज़ की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे इसको में कि होता क्या है कि वाज मार्क्स तू, व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम आज क्या कर रहे हो। इसमें हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमने वाज का यूज़ किया। नेक्स्ट में वाज इज़ दास, व्हाट इज़ दैट। इसमें हम ऑब्जेक्ट की बात करें कि ये क्या है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है, तो उस केस में हम वाज का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वी जो है इंग्लिश का हाउ है। ये हम इस केस में यूज़ करते हैं जब हम किसी के बारे में जानो कि वो कैसा है, क्या है, एंड उस वे में। तो सिंपली जब जेस्चर है हैंड का हम उससे याद कर सकते हैं, उससे लिंक कर सकते हैं कि हाउ। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। वी गेट एस डियर, हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे हो। इस केस में हम पूछ रहे हैं उससे कि वो कैसा है, वी, हाउ। नेक्स्ट इज वी फंक्शनिएट दास, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। इसमें भी हम जानना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ है वो कैसे काम कर रही है, हाउ। तो इससे याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम पार्ट पे कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत जगह हम यूज़ करते हैं तो इसको ज़रूर याद रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो, जब भी वो है इंग्लिश का वेयर, और ये एक डाटिव केस रहेगा क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होगी। ये हम यूज़ करते हैं मेनली किसी जगह के लिए। और इसको याद रखने की ट्रिक यही रहेगी कि आपके माइंड में सबसे पहले मैप का पिन आ जाना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए कि होता क्या। वो वॉन्ट्स टू, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हम इसमें एक जगह की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने वो का यूज़ किया। नेक्स्ट इज़ वो इज़ माइन हैंडी, वेयर इज़ माई सेल फोन। इस केस में भी हम जगह की बात करें कि वो फ़ोन मेरा कहाँ पड़ा है, मेरा फ़ोन कहाँ है। तो जब भी स्टेहन, लीगन, किसी भी कहाँ पे पड़ा है या किस जगह पे है तो हम वो का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ वोहेर, फ्रॉम वेयर, इंग्लिश का रहेगा फ्रॉम वेयर। इसको हम यूज़ करते जब हमें किसी ओरिजिन या सोर्स की बात करनी हो। इसको याद रखने की ट्रिक यही रहेगी कि जब भी आपको सोर्स, आपको किसी बैक वाली चीज़, पुरानी चीज़ के बारे में कुछ सोचना है कि हम पुराना कुछ सोर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक बैक एरो याद आना चाहिए, वोहेर,
किस दिशा से, किस जगह से, ओरिजिन, सोर्स। इसका एग्जांपल देखेंगे, वेयर कम्स तू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। इसमें हम ओरिजिन पूछ रहे हैं, वो बंदा कहाँ से है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वहीन। वहीन इज़ लाइक इंग्लिश का टू वेयर, किस जगह पे, किस प्लेस पे, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन। और ये आकुजाटिव केस रहेगा क्योंकि इसमें हम मूवमेंट की बात करेंगे। इसमें मूवमेंट हो रही होगी टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की तरफ मूवमेंट हो रही होगी। तो जब भी वहीन आएगा आपके सामने एक फॉरवर्ड एरो आना चाहिए कि आप उस दिशा में जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो एक डायरेक्शन है, तो इसलिए वहीन। इसका एग्जांपल देखते हैं, वहीन गेस्ट दू, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, इसलिए हमने वहीन का यूज़ किया। एक एग्जांपल और देख सकते हैं इसका, लाइक वहीन फेयर्स टू इन उड़लाव, तुम उड़लाव में छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, कॉमन मिस्टेक, कि आपको चीज़ें समझ आ गई कि क्या है, किसका मतलब क्या है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमनली हम गलतियाँ करते ही हैं। आप हैं, मैं हूँ, कोई भी होगा, ये कॉमनली गलतियाँ करता ही है, और मैं चाहता हूँ कि ये मिस्टेक्स आप आगे से हम ना करें। इसका फर्स्ट देख लेंगे, वो और वहीन, इन दोनों में कंफ्यूज करना। वो जैसे हमने डिस्कस किया, वो और वहीन कहाँ यूज़ होते हैं। वहीन यूज़ होता है जब भी हम किसी मूवमेंट की बात करेंगे, आकुजाटिव के, कुछ मूवमेंट हो रही है, किसी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट हो रही है, उस केस में हम वहीन का यूज़ करेंगे। बट जब कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पे पड़ा हुआ है, हम उसकी लोकेशन जानना चाह रहे हैं, उस केस में हम उस केस में हम वो का यूज़ करेंगे स्टैटिक जगह के लिए। नेक्स्ट इज़ वेयर और वाज। अब इसमें भी कंफ्यूज होते हैं लोग। वेयर हम यूज़ करते हैं नॉर्मली इंसानों के लिए, हु। जब भी वेयर की बात आएगी आपके माइंड में सबसे पहले एक इंसान का इमोजी आना चाहिए, और जो वाज रहेगा वो चीज़ों के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। तो आप ये डिफ्रेंशिएट रहेगा दोनों में। एंड लास्ट इज़ वोहेर और वहीन। हम इसमें भी बहुत मिक्स करते हैं वोहेर और वहीन कि ये कहाँ लगेगा, कौन सा वर्ड। तो वहीन जो है डेस्टिनेशन के लिए, हम आगे की तरफ जब मूव करेंगे आकुजाटिव के, उस केस में ये यूज़ होगा। और वहीन जब ओरिजिन, सोर्स, कि भाई ये चीज़ कहाँ से चली थी, बनी थी, उस चीज़ में हम वोहेर का यूज़ करेंगे। इसको याद रखने की टिप यही रहेगी कि जब भी आपके सामने वो, वहीन, वेयर, वॉज, इसको आपको इमोजी या जेस्चर जो मैंने आपको बताया उससे याद रखना है। अगर आप नेचुरली याद कर सकते हो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ आपको चीज़ें याद करने में इशू होती हैं, आपको इनिशियली कुछ हेल्प चाहिए तो आप इन इमोजीज़ के थ्रू वो कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूबुंगन, ये कुछ 3 यूबुंग हैं जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इनके आंसर्स। मैं उस पर हार्ट रिएक्ट कर दूंगा जो भी ठीक होगा, जिसका भी आंसर, ताकि सबको पता रहे। तो कुछ जैसे एग्जांपल एक बार रीड करेंगे। डैश कॉम्स टू, आपको चूज़ करना है वोहेर और वहीन में से कौन सा सही है। डैश इज़ दास, वाज और वेयर में से आपको चूज़ करना है क्या सही है। थर्ड इज़ गेस टू, वो ऑर्डर वहीन, आपको इनमें से चूज़ करना है जो भी सही है। अब हम समरी कि हमने आज क्या क्या सीखा, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा वे फ्रागन होते क्या हैं और उनका मतलब क्या है। वेयर, वाज, वी, वो, वोहेर, वहीन, इन सब का मतलब जाना और उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ली। देन हमने इमोजी और जेस्चर की मदद से हमने समझा कि हम इनको याद कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने समझा जो कॉमन मिस्टेक्स हम सब करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से ये गलतियाँ नहीं होंगी। ये वीडियो यहीं तक थी, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो रहेंगे रिमेनिंग वे फ्रागन, जैसे कि वेल्शा, वाज फ्योर आइन, वी फील वन एंड वी लॉन्गर। हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें सब समझ आ गई ही होंगी। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होगी, कुछ भी फिर से समझना होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं श्योरली आपको उस पर रिवर्ट करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। लर्न जर्मन देसी स्टाइल। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।